अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के खसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। वर्ल्ड कप के मैचेस जारी हैं। पाकिस्तान अगर मगर का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है, लेकिन भारत ने यूएसए को शिकस्त देकर पाकिस्तान को कुछ सांसें फराहम की हैं। लेकिन आगे चलकर एक और मरहला है, एक और ऐसा मैच है जिसमें पाकिस्तान की जान फंसी हुई है। क्या पाकिस्तान बच पाएगा? पाकिस्तान अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं? इस मैच को देखना होगा। आयरलैंड वर्सेस यूएसए, ये भी बहुत अहम मैच है। जबकि दूसरे ग्रुप में भी बड़ी हलचल है और सूरत हाल कुछ यूं है कि न्यूजीलैंड जो है वो भी अगर मगर का शिकार हो गया है, वो भी पाकिस्तान की रविश पर है। और सूरत हाल ये है कि न्यूजीलैंड हार गई है वेस्ट इंडीज से और अब उसका भी फैसला होने जा रहा है कि वो भी इस टूर्नामेंट में अपने सफर को बरकरार रख पाएगी या फिर टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी। दूसरी जानिब हम बात करेंगे, चेयरमैन पीसीबी ने बयान दिया था छोटी सर्जरी नहीं बड़ी सर्जरी की जरूरत है, लेकिन अब वो कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अभी टीम खेल रही है, थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा इसे सपोर्ट करें। अपने उस बयान से वो पीछे हटे हैं। क्यों हटे हैं? क्या उस वक्त ज्यादा जज्बाती हो गए थे? इस पर बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत, और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट पर बहुत गहरी नजर रखते हैं, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हफीज अवान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और हम आगाज़ करेंगे हसन से, इसका आगाज़ कर लेते हैं। हसन, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के मैचेस पर, तो बात करेंगे भारत और यूएसए के मैच पर भी बात करेंगे, लेकिन जो दूसरे ग्रुप हैं उनमें भी बड़ी हलचल हुई है। स्पेशली अगर बात की जाए न्यूजीलैंड जो है वो भी अगर मगर का शिकार हो गया। वेस्ट इंडीज टॉप पर है, न्यूजीलैंड बिल्कुल नीचे है। देखिए, हम यही बात कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम अमेरिका में क्रिकेट होने जा रही है और वहां पर ट्रिकी पिचेस हैं। अब से 24 से 25 मैचेस हुए हैं। ट्रिकी पिच तो पाकिस्तान में पहले दिन से कहने ट्रिकी है। हाँ बिल्कुल, पहले दिन से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो कैनेडियन मीडियम पेसर जो बाबर आजम को कॉर्ट बिहाइंड कर रहे हैं, स्लिपों में लगा रहे हैं, तो ट्रिकी पिच इसलिए है कि बॉलिंग कंडीशंस जो है ना बड़ी डिफिकल्ट हुई हुई हैं। 120 रन देखें, कहाँ T20 फॉर्मेट में आप 140 रन, 150 या 170 रन पे जाते थे। आज ये हो रहा है कि कोई भी टीम अगर 140 रन कर लेगी, समझ लें विनिंग पोजीशन में आ जाती है। और यही चीज़ थी कि दो वेन्यू में मैच हो रहे हैं, अमेरिका में भी हो रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ में भी हो रहे हैं। अब फ्लोरिडा का सफर खत्म हो जाएगा, अमेरिका का, वेस्ट इंडीज़ में सारे मैचेस आ जाएंगे। एक उनमें से मैच जो आपका जिक्र कर रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग न्यूजीलैंड जो एक आउटस्टैंडिंग टीम है, फील्डिंग में देखें एनर्जेटिक है, केन विलियमसन कैप्टनसी कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान को उन्होंने सीरीज हराई शाहीन शाह की कैप्टनसी में अगेन। मगर यही चीज़ है कि टीम कॉम्बिनेशन देखें कैसा है। वेस्ट इंडीज़ जो है वो क्वालिफाइंग राउंड में जाने वाली थी, बीच में वापस वो कम बैक करके आए। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 27 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में हराया। जोसेफ ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी। एक प्लेयर की परफॉर्मेंस एक कंट्री में जब वो अच्छा खेलता है तो बाकी 10 प्लेयर्स जो हैं वो एनर्जेटिक हो जाते हैं, और ये क्वालिटी जो है वेस्ट इंडीज़ में रही हमें मैच में। रॉदरफोर्ड का मैं अगर नाम लूँ तो 39 बॉल्स पर उन्होंने आउटस्टैंडिंग 60s की इनिंग खेली, और ऐसी इनिंग खेली 6 नंबर पर जाके कि पूरा मैच का जो है वन साइडेड जो है पासा पलट दिया है। ये T20 का चार्म होता है, यही क्रिकेट है कि क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के ऐसे जो एक जमाने में हम कहते थे कि काली आंधी जो है वो दो T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं उन्होंने। 2 T20 वर्ल्ड कप जीते हुए काली आंधी कहलाई जाती है बॉलिंग में या बैटिंग में। मगर T20 फॉर्मेट जब से आया तो बैटिंग में ये अनबिलीवेबल है, ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और 150 रन कर दिए उन्होंने, और इसीलिए जो है उनको प्रेशर में डाल दिया। आगे चलकर भी वो बहुत कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। हसनैन, आप क्या कहेंगे इस मैच पर? थोड़ा कमेंट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा जो क्रिकेटिंग कमेंट हैं वो हसन भाई ने कर दिए, मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट एंगल बताऊंगा। जी जी। कि आपको याद है कि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन पिछले 2 महीने 2.5 महीने IPL में बेंच गर्म करते रहे। कि आपको याद है कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आई थी तो न्यूजीलैंड के 9 सुपरस्टार उस टीम में मौजूद नहीं थे, और 9 के 9 सुपरस्टार IPL में खेलते थे। न्यूजीलैंड के साथ भी वही काम हुआ जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुआ। इन्होंने पैसे को इज्जत दी, क्रिकेट को इज्जत नहीं दी। जब आप पैसे को तरजीह देंगे क्रिकेट के ऊपर, पैसे को तरजीह देंगे मुल्क के ऊपर, तो फिर आपके साथ यही हाल होगा। आप देखिए ना, केन विलियमसन अगर पाकिस्तान वाली सीरीज खेल लेते, डेरल मिचेल पाकिस्तान वाली सीरीज खेल लेते, सैंटनर पाकिस्तान वाली सीरीज खेल लेते, फिन एलन पाकिस्तान वाली सीरीज खेल लेते, तो इनकी एक प्रैक्टिस होती। लेकिन वहां पे उन्होंने एक C टीम भेजी, बल्कि D टीम भेजी, उसने आके पाकिस्तान को सीरीज में बराबर किया। ठीक है, उसकी एबिलिटी आप चेक कीजिए, क्योंकि वो उनका डोमेस्टिक खेल रहे थे। लेकिन जो उनके प्लेयर थे टच में, वो IPL में जाके बेंच गर्म करते रहे। और न्यूजीलैंड जो कि हमेशा से सुपर 4 की टीम रही है या सुपर 2 की टीम रही है, टॉप 2 टीम्स में आती है, फाइनलिस्ट भी रही है, 2-3 दफा सेमीफाइनल खेले, 2-3 दफा ग्रुप स्टेजेस पे इनका सफर खत्म हुआ। लेकिन कहने का मकसद यह है कि आपने अब देखना है कि आपने वर्ल्ड कप के करीब IPL खेलनी है या मुल्क की क्रिकेट खेलनी है। जब आप IPL खेलिए तो ये कम से कम जरूर एश्योरिटी लीजिए कि आप बेंच ना गर्म कीजिए। मतलब केन विलियमसन जैसा प्लेयर, उसको मतलब एक आधा मैच ही मिला, उसके अलावा उसने बेंच गर्म किया, और अल्टीमेटली आप रिजल्ट देख लीजिए कि न्यूजीलैंड का इस वक्त कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। अब जो कॉम्बिनेशन हालत ये हो गई है कि अगर अफगानिस्तान और जो पापुआ न्यू गिनी का मैच है उसमें
अफगानिस्तान हारे अगर तो हार गया तो- न्यूजीलैंड के लिए कुछ नहीं, चांस अफगानिस्तान बनेगा, तो नहीं लेकिन- हारेगा हाँ, सर, वो सिंपल इज लगता है दैट। नहीं अफगानिस्तान हारेगा, इज नॉट बिल्कुल। पाकिस्तान, अफगानिस्तान इज नॉट न्यूजीलैंड, दे आर इंटैक्ट, देयर कॉम्बिनेशन इज इंटैक्ट, और वो दुनिया की सारी लीग्स खेलते हैं। अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज ये दो वाइड टीमें लुकमान, ये एग्रेसिव क्रिकेट खेलती हैं और इनकी कोई अपने स्ट्रक्चर है नहीं, तो ये दुनिया की जितनी भी लीग्स खेलती है ना, इनका कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब नहीं होता। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ भी यही हो रहा है, ठीक है। हमारा होता ही है कि हमारे मोस्टली 6, 7, 8 प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, ओडीआई क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं और T20 क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं। जब आप बहुत ज्यादा लीग्स खेलते हैं ना, आप वापस आके टीम में एडजस्ट नहीं होते, कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता, और उसके बाद रिजल्ट्स आपके सामने है कि इंग्लैंड भी इफ एंड बट्स पे है, पाकिस्तान भी इफ एंड बट्स पे है और न्यूजीलैंड भी इफ एंड बट्स पे है। द रीजन बिहाइंड इज लीग क्रिकेट, लीग को फोकियत देते हैं, एनओसीज के ऊपर बहुत सारा एक दूसरे के active साथ जो है बहुत झगड़े से करते हैं, पाकिस्तान और एट द एंड ऑफ द डे यही चलिए, होता डॉक्टर है। हफीज अवान साहब से भी जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तो मुश्किलात का शिकार हुआ, अगर मगर में है, लेकिन बहुत सारी बड़ी टीमें, न्यूजीलैंड भी उसी रास्ते पर है। न्यूजीलैंड क्रिकेट को क्या हुआ है? कि उन्होंने नॉन सीरियस लिया है इस वर्ल्ड कप को, काफी कैजुअल अप्रोच के साथ वो गए हैं। बहुत सारे फैक्टर्स तो हसन भाई ने और हसनैन भाई ने दोनों ने बता दिए, लेकिन उसमें एक और फैक्टर जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो यही नॉन सीरियसनेस वाला। उसकी वजह यह है कि जो इनकी अपनी T20 है न्यूजीलैंड की, वो जनवरी में खत्म हो जाती है, जनवरी के एंड पे, ये फरवरी के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाती है। तो 3 से 4 महीने का जो गैप है, इसमें उन्होंने बिल्कुल भी इकट्ठे होकर क्रिकेट नहीं खेली कहीं भी। जो IPL में चले गए वो तो चले गए, जो पाकिस्तान है उसमें से सिर्फ 2 या 3 लड़के अब वर्ल्ड कप में गए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सीरीज को तो उन्होंने सीरीज गिना ही नहीं, उसमें वो लड़के खिला दिए जिनका कोई फ्यूचर फिलहाल नहीं था। कम से कम उनको पता था कि इन्होंने वर्ल्ड कप में नहीं जाना, लेकिन चूंकि फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो टीम को भेज दो, चलो कुछ ना कुछ करके आ जाएगी। वो अलग बात है पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया या उन्होंने पाकिस्तान के साथ बल्कि क्या किया, वो सेपरेट स्टोरी। उसकी बेस पर भी उनमें से लड़के सिलेक्ट नहीं किए गए, क्योंकि वो बिग नामों पर चले गए। जैसे बहुत सारी टीमें हैं जो सिलेक्ट करती है कि नहीं जी हमें परफॉर्मर चाहिए, बिग नेम चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, जो सबसे अहम बात है, कि मुझे लगता है कि इस वक्त केन विलियमसन बहुत रस्टी हो चुके हैं, बतौर प्लेयर भी रस्टी हैं, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंजरी का शिकार रहते हैं, खेलने के उनको मौके बहुत कम मिलते हैं, और साथ साथ उनकी कप्तानी भी बहुत वो ऑर्थोडॉक्स स्टाइल में करते हैं। खामोश होना अच्छी बात है और अपने आप को कंपोज रखना, कूल एंड काम रखना अच्छी बात है, लेकिन T20 क्रिकेट कुछ एग्रेशन मांगती है और कैप्टन से कुछ बढ़कर मांगती है, ताकि वो कुछ ऐसा कर दे कि सारे के सारे 10 के 10 बाकी प्लेयर्स भी उठ खड़े हो और वो टीम जो गिरी हुई है वो भी उठ खड़ी हो। तो ये सारे एलिमेंट्स, यानी कि केन विलियमसन की कप्तानी, केन विलियमसन का होना और उनकी प्रोएक्टिव अप्रोच ना होना, और इसके अलावा 3-4 महीने का क्रिकेट का गैप और इकट्ठे टीम के तौर पर ना खेलना, ये अहम फैक्टर है न्यूजीलैंड के हार में। जिस तरह के वो रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं उन्होंने, ये तमाम फैक्टर्स मिलकर यहां तक न्यूजीलैंड को पहुंचाया। अब हम बात करेंगे चेयरमैन पीसीबी के बयान की। समझ नहीं आती कि चेयरमैन पीसीबी, अभी टूर्नामेंट चल रहा था तो उसी दौरान उन्होंने अपने आप को सर्जन समझ लिया और कहा कि हम अब बड़ी सर्जरी करने जा रहे हैं। पहले कहा छोटी सर्जरी की जरूरत नहीं, अब बड़ी सर्जरी की जरूरत है, और फिर हेडलाइंस बनवाती मीडिया में, फौरी तौर पर जो इंडिया से शिकस्त थी उसको, उसकी इंटेंशन को डाइवर्ट कर दिया। अब कह रहे हैं, अब साहब फरमा रहे हैं, अब मोहसिन नकवी साहब फरमा रहे हैं, अब चेयरमैन पीसीबी साहब फरमा रहे हैं कि भाई थोड़ा सा टाइम दें, टीम अभी खेल रही है, अभी मैचेस बाकी हैं, कौम दुआएं कर रही है, पाकिस्तान आगे जा सकता है। हसन रजा, क्या जरूरत पड़ी थी उस वक्त फिर इस तरह का बयान देने की मोहसिन नकवी को, कि जब टीम अभी खेल रही है, अब पता चला इनको कि अभी बाकी मैचेस हैं? देखिए, ये तो 3-4 दिन पहले ही जो है ना वो डिसाइड हो रहा था, जब आप आइलैंड से खेल रहे थे, वहाँ पर आइलैंड से मैच आ रहे, फिर उसके बाद इंग्लैंड से जब मैच आ रहे हैं, आप वहाँ पर अशाइये हो रहे थे टीम के, वहाँ पर डिनर हो रहे थे, इंग्लैंड से शुरू हो गए थे, हाई कमीशन में जा रहे थे, केक कट रहे थे, कोई रॉयल हज कराने की जो है फरमाइशें कर रहा है, कोई इसके बाद बहुत सारी चीज़ें अनाउंसमेंट में की हुई थी कि अगर वर्ल्ड कप जीत के आएंगे, मैचेस जीत के आएंगे तो ये होगा, वैसे होगा। और फिर इसके बाद क्रिकेट में मैंने कभी जिंदगी में ये चीज़ें नहीं सुनी कि सर्जरी हो रही है, हाँ बड़ा ऑपरेशन लग रहा है, बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। कौन सी बातें हो रही है पाकिस्तानी क्रिकेट में, मुझे समझ नहीं आया आज तक। और सर्जरी अगर आपने करनी थी तो ये पहले करते, आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर खेल रहे हैं पीछे आके, एक दिन हसन अली को आप बुलाते हैं, दोबारा कम बैक करवाते हैं, उसके बाद वहाँ क्वांटी खेल रहे होते हैं, वो टीम को छोड़ के चले जाते हैं, इंग्लैंड में ज्वाइन कर लेते हैं, टीम अमेरिका आ जाती है, फिर हम वहाँ से अमेरिका से वेस्ट इंडीज चले जाते हैं, 2 प्लेयर यहाँ छोड़ देते हैं, आगा सलमान को हम छोड़ देते हैं, एशिया कप में खिलाते हैं, फिर वापस दूसरी प्लेयर को ले जाते हैं। तो आना जाना लगा हुआ है थ्रू आउट, मगर रिजल्ट देखें उस तरह से नहीं आ रहे। और हम यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एक खर्चे में एक प्लेयर जो है कितनी दफ़ा जा रहा आ रहा है। मैं वही बात करता हूँ पुराने दौर में कि जब स्क्वाड अनाउंस होता था वही स्क्वाड खेल रहा होता था, वही परफॉर्म करता था, वही वापस आता था। अब 2 जाते हैं, 3 उधर ही रहते हैं, 4 विकेट कीपर होते हैं, टीम का रिजल्ट कुछ भी नहीं आता। 5 ओपनर सर, 5 ओपनर होते हैं। ये इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, ये पाकिस्तान के जो
इन्वेस्टमेंट जो हो रही है। सर्जन साहब है इनकी है ना सर? ये इनकी है, वही मैं बता रहा हूँ कि सर्जन चेयरमैन जो हैं, जो भी लोग हैं डिसाइड कर रहे होते हैं। 14 लोगों का पैनल आपका वहाँ गया है। जब तक पाकिस्तान क्रिकेट को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जब तक पाकिस्तान के लिए प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप PSL पे जोर रहेगा, तो ये क्रिकेट मुसलसल खराब होती रहेगी। और ये जिम्मेदार जो हमारे लोग होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं जिनको असाइनमेंट PCB की दी जाती हैं, जो अपने डोमेन में रह के वो चीज़ें जॉब कर रहे हैं जो क्रिकेट की भलाई के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान को स्ट्रक्चर दें, बांग्लादेश ने दिया, अफगानिस्तान ने दिया, UAE ने दिया, बहुत सारे टीमें ऐसी हैं जहाँ पर जो डे बाय डे इंप्रूव करती जा रही हैं और हम डे बाय डे जो है वो नीचे जाते जा रहे हैं। हसनैन, आप क्या कहेंगे कि चेयरमैन PCB आप कह रहे हैं कि जी अभी टीम को वक्त देना चाहिए, अभी हो सकता है टीम आगे चली जाए और ज़रूरत इस चीज़ की है, यानी कि उन्होंने अपनी सर्जरी जो थी वो पेंडिंग कर दी है। मेरा सवाल यह है, क्या उस दिन इतना सख्त रिएक्शन इसलिए दिया गया था कि जो इंडिया से पाकिस्तान हारा था उसकी जो सारी इंटेंशन थी उसको फौरी डाइवर्ट कर दिया जाए, हेडलाइंस बनवा दी जाए, देखें जी मोहसिन नकवी साहब ने यह कर दिया, देखें जी चेयरमैन PCB जो है वो एक्टिव हो गए हैं, अब टीम में ये नहीं रहेगा, वो आएगा, ये होगा। इंटेंशन डाइवर्ट करना सिर्फ मसला था? देखिए लुकमान, जिस हद तक मैं PCB के साथ अटैच हूँ या PCB के जितने भी चेयरमैन हैं उनको देख रहा हूँ, पिछले अगर 3-4 चेयरमैन की बात की जाए और स्पेशली अगर मोहसिन नकवी साहब हैं, इन्होंने तो अपना मीडिया मैनेजर भी अलग से रखा हुआ है और वो अलग से सिर्फ यही बताता रहता है कि मोहसिन नकवी साहब फलां जगह पे पहुंच गए, मोहसिन नकवी साहब ने फलां जगह का विजिट किया, मोहसिन ने फलां के साथ मुलाकात की, मोहसिन साहब ने ये किया। इससे पहले ज़काशफ के दौर में भी यही होता था। नजम सेठी थोड़ा सा इस हवाले से पीछे थे, रमीज़ हसन राजा साहब भी पीछे थे क्योंकि शायद उनको इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं थी। कोई भी चेयरमैन PCB इतनी मीटिंग नहीं करता। जी हाँ। हसनैन, ये हर दूसरे रोज मीटिंग कर रहे आपने ना अपने सवाल में ही मैं समझता हूँ जवाब दे दिया कि उस वक्त जो मोहसिन नकवी साहब ने वो बड़े ऑपरेशन और छोटे ऑपरेशन की बात की थी कि मैं चाह रहा था कि छोटे ऑपरेशन से काम हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि बड़े ऑपरेशन से अब काम चलेगा। बेसिकली वो मीडिया को ठंडा करने के लिए था और अपने ऊपर से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए था क्योंकि बड़े इंटेलिजेंट आदमी है। अभी आप देखिए ना कि हमारे प्लेटफॉर्म के अलावा या एक इक्का दुक्का प्लेटफॉर्म के अलावा नोबडी ब्लेम्स चेयरमैन PCB, बट ही इज अल्टीमेटली द वन गाय जिसने टीम सिलेक्टर को सिलेक्ट किया, जिसने कोचेस को सिलेक्ट किया, जिसने 7 सिलेक्टर्स को टीम बनाने का मशवरा दिया, फिर उसके बाद अप्रूवल भी खुद दी। और इवन मैं आपको एक और बात बताऊं जो पाकिस्तान पूरा मिस कर रहा है लुकमान साहब, कि यही चेयरमैन PCB थे जिन्होंने एक खबर लीक करवाई कि देखिए जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है इसमें चेयरमैन PCB ने बहुत नाराजगी का इजहार किया, इस वजह से खबर रुक गई। जी हाँ, वो सारा स्क्रिप्टेड ही होता है बेसिकली। तो पूरे के पूरे 15 प्लेयर्स चेयरमैन PCB की मंजूरी से बगैर नहीं जाते। हसन भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़े हायर लेवल पे पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है, ही नोज बेटर देन मी। लेकिन ये तमाम द ड्रामा इस वजह से है कि अपने ऊपर से अटेंशन डाइवर्ट करें। लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म से ये बताते रहेंगे कि जितना कसूर बाबर आजम का है उतना ही कसूर वहाब रियाज का है, जितना कसूर वहाब रियाज का है उतना ही कसूर मोहसिन नकवी साहब का है, और ये तमाम ये जो तीनों का ट्राइका है ये कसूरवार है अगर पाकिस्तान अगले मरहले में क्वालिफाई नहीं करता। और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान शायद डॉक्टर साहब बेहतर बताएंगे, डॉक्टर साहब के सोर्सेज भी हैं क्योंकि जहां पे डॉक्टर साहब रहते हैं वहां से करीब है फ्लोरिडा, और हमारे से तो बहुत ज्यादा दूर है, उनसे करीब है। तो फ्लोरिडा की जो सूरत हाल है, मियामी में तो फ्लड वाली सूरत हाल है। अब फ्लोरिडा में क्या होता है, जुमे वाले दिन सबसे पहले हमने दुआएं करनी है, उसके बाद इतवार वाले दिन दुआएं करनी है। लेकिन लुकमान साहब ये देखिए ना, हालत ये चेक कीजिए कि अभी सिर्फ इफ एंड बट्स वाले मामला आए तो चेयरमैन PCB मूव हो गए। अगर ये टीम सुपर 8 में पहुंच गई या कहीं अल्लाह ना करे सेमीफाइनल में पहुंच गई तो चेयरमैन PCB तो वापस ख्वाब खरगोश में सो जाएंगे और उसके बाद फिर मेरे ख्याल सारी फाइलें बंद हो जाएंगी। अल्लाह ना करे कि भाई ऐसी सूरत हाल सामने आए जो हसनैन आप कह रहे हैं कि वो यहाँ तक पहुंचे, पहले पहुंचाएं तो सही, फिर देखेंगे चेयरमैन PCB क्या करते हैं। क्या मैच है वो इंपॉर्टेंट होगा, वही हम बात कर रहे हैं कि अगर खुदा खास्ता बारिश भी आती है फ्लोरिडा में, क्योंकि नेपाल का जो मैच हुआ इसमें फोरकास्ट थी, वहां पर बारिश हो गई थी, तो यहाँ पर नेवर नो एनीथिंग कैन हैपन, हो सकता है वेदर से। श्रीलंका नेपाल के मैच में भी ऐसी सूरत हाल सामने है। डॉक्टर साहब ये जो अभी एक तो इस पर भी आप शॉर्ट कमेंट कीजिएगा कि जो चेयरमैन PCB ने पहले बड़ा हाई लेवल बयान दे दिया, बड़ी हाइप बना दी और फिर उससे पीछे हटे हैं, उसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है? और दूसरा ये बताइएगा कि ये जो अभी USA वर्सेस आयरलैंड मैच है जिसमें पाकिस्तान की एक्चुअली जान फंसी हुई है और हर किसी की नजर उसी पर है, इस मैच में वेदर से मुतल्लिक क्या हो रहा है, पाकिस्तान टीम में चेंजेस से मुतल्लिक क्या हो रहा है, क्या चल रहा है वहां पर? सर जो तो चेयरमैन साहब ने बयान दिया और उसके बाद वापसी इख्तियार कर ली, खैर वापसी तो इख्तियार करनी थी, बिल्कुल अटेंशन सीकर्स होते हैं क्योंकि वो पॉलिटिशियन भी तो है ना, मिनिस्टर, तो इसलिए उनको पता है कि कब कौन सा बयान दाग देना है ताकि फौरन लोग उस तरफ को मुतवज्जो हो जाए। आज भी कोई और नई बहस चल निकलेगी, कल कोई और विवाद कर देगा, फिर कोई पुराना क्रिकेटर उठ के आ जाएगा, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको पता चलती रहती है मार्केट में कि कभी मैच फिक्सिंग की तरफ बात चली जाती है कि फिलहाल लोग उस गुस्से को
जो उनपे शदीद रंज पाया जा रहा है उसको कम करने के लिए किसी और तरफ इनको लगा दिया जाए, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इस बड़े ऑपरेशन की जगह अगर निकाह ऑपरेशन होना हुआ, या अगर फर्ज कर ले कि अगले राउंड में चली जाती है, तो क्या ये बिल्कुल ही रावी चैन लिखेगा, यानी कि ना वड्डा ना निकाह ऑपरेशन कोई भी नहीं होगा। हफीज साहब दाई को बुला लें, नेचुरल हो दाई को बुला लें, सब चैन ही चैन होगा। बाकी रही बात सर, तो अब मैच की बात, लेकिन सर जरूरत तो है ना पाकिस्तान टीम में। आप देखें 2 T20 हार गए, एशिया कप हम हारे हुए हैं 2, और इसी तरह से हम ओडीआई वर्ल्ड कप हारे हुए हैं। यही लड़के, यही टीम है, यही कैप्टन है। ऑपरेशन चाहे आप जहां भी चले जाएं, इस टीम को ऑपरेशन की तो जरूरत है। फिर लुकमान भाई 2007 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, हमने ऑपरेशन किया था, सारे उठा के बाहर मार हाँ। हमने उनको आलाइशें समझा था उस वक्त, और उनको सबको निकाल दिया था, और बारी बारी सारे वापस आ गए थे। आज भी ऑपरेशन हुआ ना, तो हाँ। वापस वही कुछ रिपीट हो जाएगा। तब तो फिर भी हमारे पास ऑप्शन थी, अच्छे प्लेयर मौजूद थे, कैंप में पीछे मौजूद थे, बेंच पे मौजूद। ये आपने एक बड़ा सवाल उठा दिया कि बड़ी नुक्ते की तरफ आप ले गए कि जब ऑपरेशन होता है निकाला जाता है, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वही दोबारा टीम में आते हैं। ये क्या मामला है? क्या हमारे बैक पे कोई ऐसी सूरत हाल मौजूद नहीं होती कि हम उसको सस्टेन कर सकें? एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे चेयरमैन पीसीबी के बयान के हवाले से कि वो जो सर्जरी की बात करते थे वो उससे पीछे हटके हैं। क्यों पीछे हटे हैं, वजह क्या है, और उस वक्त बयान दिया क्यों था? डॉक्टर साहब की तरफ दोबारा से मैं चलूंगा। डॉक्टर साहब, जो आप बात कर रहे थे कि अगर ऑपरेशन हो भी जाए तो दोबारा से वही लड़के कुछ ही अरसे बाद वापस आ जाते हैं, तो एक और मामला भी चल रहा है ना कि वहाब रियाज जो हैं वो कहा जा रहा है कि सारी ग्रुपिंग की बड़ी वजह भी हैं, और ग्रुपिंग को बनाने में फिर चेयरमैन पीसीबी और टी जो मामलात हैं वही सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो क्या अगर ऑपरेशन नहीं करना तो कम से कम जो वहाब रियाज हैं इनका तो कोई हल निकाला जा सकता है ना? ये तो खैर बात फिर वहीं आ जाएगी रुकमान भाई, कि मसला यह है कि अगर एक बंदे को निकालने से मसला हल हो जाएगा तो निकाल दिया जाए, लेकिन मसला फिर वही का वही है। फिर निके ऑपरेशन वनडे ऑपरेशन वाली बात रिपीट करना भैया, क्या एक चीज फिक्स करने से अब मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है बल्कि ज्यादा आसान हल करें, हसन भाई आप एग्री करेंगे कि नहीं पता नहीं, इससे कि फॉरेन कोचेस तो हमने मंगवाने शुरू कर ही दिए, और सबका इस पर इत्तेफाक भी हो गया काफी हद तक स्टैंड भाई, कि हम सारे मिलके फॉरेन कोचेस को पसंद करते हैं। तो क्यों ना एक दफा फॉरेन चेयरमैन भी ले आए? सर मुझे तो लगता है फॉरेन प्लेयर भी ले आए तो ज्यादा बेहतर है। सर प्लेयर किधर है? कोचेस तो गैरी कैस्टन इंडिया के कोच थे। मेरी बात सुने, उनको हेड्स ऑफ किया जाता है कि 2 मैचेस में आया, उनको झटका मिल गया। वो कह रहे हैं कि जितना मेरा स्टैट्स था, जितने मेरे जो पॉजिटिव साइंस थे कोचिंग के, तो वो तो 2 मैचों में फेल हो गए सारे। कोचेस तो कितने लेके आएंगे पाकिस्तान में? जेफरी बैकार्ड से लेके जेफ लॉसन, मोनी मॉर्कल, मैं कितने नाम लूं कोचेस के? प्लेयर किधर हैं आपके पास पाकिस्तान में? तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब सारा कुछ ही फ्लॉप होता है, जब हम फॉरेनर्स को फ्लॉप कर देते हैं कि जी हमारे कोचेस लोकल कोचेस नाकाम है, वो भी फ्लॉप हो जाते हैं यहाँ के, तो यहाँ सब सरदार हैं, कोई भी किसी को हाथ लगाने नहीं देता। सब कहते हैं कि नहीं मैं खुद हूँ, तुम क्या जानते हो कोचिंग जो मैं खुद कुछ जानता हूँ। क्रिकेट के फील्ड जो लोग हैं पाकिस्तान में, इतने सारे लोग हैं क्रिकेट के सारे, उनको लेके आना चाहिए और मॉडर्न क्रिकेट सिखाएं। मॉडर्न क्रिकेट क्या है? 50 ओवर्स की हो गई, डोमेस्टिक हो गई, अब सिखाने वाला टाइम तो चला गया है। मेन के इफ्तिखार को क्या सिखाएंगे हम? फखर जमान को क्या सिखाएंगे हम? 120 रन जिन्होंने किसी को सिंगल डबल निकालना नहीं आता यार, इससे अंदाजा लगा लें। यार हमारे पास आर्ट्स तो नहीं है यहाँ पर उनको सिखाने। हमारे पास प्लेयर्स तो मौजूद हैं ना। देखें ना, उमर अकमल जो हैं वो अपने 6 पैक दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया उमर अकमल साहब ने कि भाई मैं फिट हूँ, और अपनी 2 तस्वीरें लगाई हैं और कह रहे हैं कि मैं दिखाएं अगर हैं हमारे पास उनकी तस्वीरें। देखें स्क्रीन पर हम चला भी रहे हैं। जब भी अगर हसन भाई जी, ये उमर अकमल साहब को क्या जरूरत पड़ी है कि जो ही पाकिस्तान उधर हारा, उधर उमर अकमल साहब ने जो है वो अपनी तस्वीरें लगाई और 6 पैक दिखा रहे हैं। एक सीरीज में आपको बताता हूँ, 99 में पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई। एक मैच हमारा कोलंबो में था और 2 मैचेस हमारे शारजा में थे टेस्ट मैच में। उसमें 3 कैप्टन जो है पाकिस्तान टीम के चेंज हो गए। जब वो 3 बड़े बड़े नाम कैप्टन चेंज हो गए ना, तो उसमें से टेल एंडर बॉलर था, एक 11वां प्लेयर था, वो टीम का 12वां प्लेयर भी था, 15वां भी था। उसने स्टेटमेंट दे दी कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी कैप्टनसी की पाकिस्तान टीम में तो मैं कैप्टनसी कर सकता हूँ। तो ये वो वाली मिसाल हो गई कि पाकिस्तान टीम में अगर ऐसा हाल हो जाएगा कि जब आपके मेन कैप्टन जो है उन पे रिलायबल नहीं है, आपकी टीमों पे प्लेयर रिलायबल नहीं है, तो कोई भी कुछ कह सकता है कि मैं भी अनफिट हूँ और मैं भी फिट होकर वापस आ रहा हूँ और मैं भी खेलने की साइज रखता हूँ। तो जिन पे इन्वेस्टमेंट की गई है 4 साल से 5 साल से, जो प्लेयर खेलने वाले हैं, जो आपकी फ्रेंचाइज के लीग का हिस्सा हैं, जो 100 बॉल खेलने जाते हैं पीसीबी से एनओसी लेके, वो प्लेयर पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं परफॉर्म करते? मुझे ये समझ नहीं आता कि फ्रेंचाइज में आप इतने पैसे कमा रहे होते हैं, इतने ब्रांड प्लेयर होते हैं, और पाकिस्तान में जब कोई क्रूशल मैच आता है, अच्छा बड़ा मैच आता है, वहां पर पूरी टीम 120 रन कर ऐसे रेलू कट्टे लेके आए ना आप, जिस तरह फ्रेंचाइज के बॉलर होते हैं। हसनैन आप इस पर बात करें ना। उमर अकमल जो अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं यार, देखें ना आप लोग उन पर कोई बात ही नहीं करते
वो ट्वीट कर रहे हैं, सिक्स पैक दिखा रहे हैं कि भाई मेरे से ज्यादा कोई फिट है, आप आजम खान और उमर अकमल को साथ इकट्ठे कर दें यार, कुछ सुन लेना उनकी भी यार। देखिए 156 ओडीआईस खेल चुके हैं उमर अकमल, लगभग 3800 रन बनाए उन्होंने, एवरेज उनकी उतनी थी 36-37 की एवरेज होगी। अब इस लम्हे पे जहाँ पे उनकी उम्र 33-34 साल हो चुकी है, उमर अकमल सिक्स पैक्स दिखा रहे हैं। भाई सिक्स पैक्स से काम नहीं चलेगा। मैं आपको बताऊं सच्ची बात यह है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उमर ने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया, लेकिन मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट को कवर करता हूं। मैंने सिंध प्रीमियर लीग कवर की, उमर सिंध प्रीमियर लीग में एक छक्का नहीं लगा सके और उनके ऊपर वहां पे कॉन्फिडेंस के ऊपर कॉन्फिडेंस किया गया, तीसरे चौथे नंबर पे भेजा गया, कभी कहाँ कौन सी पोजीशन पे भेजा गया, लेकिन वो नहीं चल सके। अब मसला ये है कि हर चीज उमर के साथ जचती है। अब वो उमर अकमल नहीं है जो उमर अकमल हम देखा करते थे कि किसी भी वक्त किसी भी बॉलर को छक्का लगा सकते हैं। हाँ, जब हमने इनको ड्रॉप किया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये एसिड थे, इनके ऊपर डेवलपमेंट हो सकती थी, इनके माइंडसेट के ऊपर डेवलपमेंट हो सकती थी, इनके साथ जो ऑफ द फील्ड प्रॉब्लम चल रही थी उनकी डेवलपमेंट हो सकती थी, लेकिन हम पहले बंदे को खुडे लाइन कर देते हैं। फिर हमारे कुछ सिलेक्टर्स भी होते हैं जो आपको कॉल करते हैं, उमर जरा सिक्स पैक की तस्वीर आप कह रहे हैं कि उमर अकमल की अब जगह नहीं है, हसनैन ये कहना चाहते हैं? डेफिनेटली ये अगर मैं क्रिकेटिंग तज्जिया कर रहा हूं यहाँ पे बैठ के, तो मुझे हक सच की बात करनी पड़ेगी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उमर हमारे स्टार हैं, उमर ने हमें बहुत सर्व किया, लेकिन उमर हो गए, अहमद शहजाद बड़ी मेहनत की है, अहमद शहजाद देख लीजिए ना, अहमद शहजाद की स्लॉट पे आपको ऑलरेडी डॉक्टर साहब से जान लेते हैं हसनैन, ठीक है, डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, उमर अकमल कह रहे हैं कि तवज्जो फरमाएं, ये तस्वीर उनके लिए हैं जो समझते हैं कि मैं फिट नहीं हूं। तो वो तो अपनी अवेलेबिलिटी शो कर रहे हैं कि भाई मैंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मुश्किल से सिक्स पैक बनाए हैं, क्यों नहीं उनको टीम में लिया जा रहा? और क्या आप भी समझते हैं कि उनको वापस लेना चाहिए या फिर नहीं? सर यही तो हम बात कर रहे हैं कि फिर ऑपरेशन और फिर वही वापसी, फिर निकाल दें और फिर रख लें। जो जा चुके उनको जाने दीजिए, उनकी वापसी के रास्ते मत खोलिए, क्योंकि इस तरह फिर अहमद शहजाद तो आजकल वैसे भड़क है माशाल्लाह, और खूब भड़क, पूरे गुस्से निकाल रहे हैं, डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल तक, जहां जहां उनके साथ कुछ हुआ या नहीं हुआ सारे गुस्से निकाल रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि कल हम कहें कि उनको भी ले आए, फिर जो बाकी कुछ और गए हुए हैं उनको भी ले, ऐसा नहीं होने वाला। अब ये अगर आपने मॉडर्न डे क्रिकेट की बार बार बात करें, नो डाउट मैं हसनैन भाई के बात से 100% इत्तेफाक करता हूं कि जब उनको निकाला गया था तब हमें कोचेस की जरूरत थी, साइकियाट्रिस्ट की जरूरत थी, साइकोलॉजिस्ट की, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट टीम के साथ बहुत जरूरी होना चाहिए, और वो काम भी करने वाला हो, खाली वो पोस्ट लेकर बैठने वाला ना हो, पाकिस्तानी डॉक्टर की तरह ना हो जो एसआरुल्लाह की सर्जरी दर्द घुटने में हो और सर्जरी वो उसकी कोनी की कर दे, तो ऐसा ना हो। कम से कम वो हो जो वाकई कॉम्पिटेंट भी हो और अपने काम से मुखलिस भी हो। तो मैं नहीं समझता कि उमर अकमल को वापस लाने की जरूरत है, बल्कि उससे ज्यादा बेहतर था कि जूनियर क्रिकेट लीग हुई थी हमारी, तमाम अपनी दुश्मनी को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दीजिए। उसमें कुछ लड़के नए आए थे, जैसे बासत अली बहुत अच्छा था, जिसने टॉप किया था उसमें रन्स में जूनियर लीग में। तो क्या हुआ अगर रमीज राजा ने शुरू की थी, तो भाई उसके जो भी वहां से कुछ आप हासिल किया आपने, उसको इंप्लीमेंट कर देते आगे। उन लड़कों को तो कम से कम अपने लूप में रखते, उनको एकेडमी में लेके जाते, उनको सिखाते, पॉलिश करते, और आज वो लड़के सारे डॉक्टर साहब खेल रहे हैं अभी। ग्रेड 2 प्रेसिडेंट कप हुआ है, वो खेल रहे हैं, ग्रेड 1 खेल रहे हैं अभी लड़के, मगर वो अभी लाइमलाइट में नहीं आए हैं अभी तक, क्योंकि पुराने अभी तक मुसलसल जो 4 साल से टोला चल रहा है, प्लेयर्स खेल रहे हैं, उन्हीं पे इर्द गिर्द प्लेयर्स सारे घूम रहे हैं, उन्हीं पे सर्कल घूम रहा है। क्योंकि बाबर आजम की चॉइस होगी ना, ये तो कैप्टन की चॉइस होती है, और वो किसको पिक करते हैं किसको नहीं करते, तो एज यूजुअल लाइकिंग डिसलाइकिंग तो चल रही है। ग्रेड 2 प्लेयर खेल रहे हैं डोमेस्टिक में, ग्रेड 1 खेल रहे हैं, और आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ही कम एक आध प्लेयर होगा जो फर्स्ट क्लास से आया होगा। मेरे ख्याल में मुझे याद है कि असद शफी के प्लेयर थे जिन्होंने सीजन में एक हाईएस्ट रन किए थे, वहां से डोमेस्टिक से वो पिक होकर पाकिस्तान टीम में आए थे, 75 टेस्ट खेले में। उसके अलावा आप देखें तो अब प्लेयर जितने भी हैं हमारे फ्रेंचाइज क्रिकेट से आते हैं और ऐसी पिचे पे आते हैं जहाँ पर 250 रन बने T20 में, चौके छक्के मारने वाले प्लेयर। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बात कर दी अहमद शहजाद की कि वो पूछ रहे हैं लुकमान साहब, सॉरी टू कट यू, वो फ्लोरिडा वाला था पूछ रहे हैं, वो उस पर मैं आता हूं ना, वो पूरा हमारे पास है ना, चूंकि उस वक्त वो बात होगी तो मैंने कहा चलो मैं उस तरफ ले चलता हूं, लेकिन अब डॉक्टर साहब ने चूंकि बात की अहमद शहजाद की, थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं ना, फिर हम पूरे उस मैच पर डिस्कशन करते हैं जो हमारा ये अब नेक्स्ट मैच है। हमारा तो नहीं है लेकिन हम उसमें फंसे हुए हैं ना, इसलिए हमारा पाकिस्तान भाई अहमद शहजाद कह रहे हैं कि मैं बाबर आजम जो हैं वो जाली किंग हैं, और वो कह रहे हैं मेरे उनसे स्टैट्स बेहतर हैं। आप देखें, चलाएं यार जरा इसको भी। बाबर आजम कह रहे हैं कि अहमद शहजाद कि मेरे स्टैट इसलिए बेहतर हैं, बाबर आजम ने इनिंग खेली 22 और उनके रन्स हैं 585, 585 रन की है, एवरेज उनकी 27.85 है, स्ट्राइक रेट उनका 112 का है। अच्छा, ये लुकमान एक चीज आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी कि ये मैचेस वो हैं जो कि टूर्नामेंट्स के मैचेस हैं, जिसमें वर्ल्ड कप शामिल है, T20 के इवेंट्स शामिल हैं, शायद एशिया कप के भी यहाँ पे स्टैट्स हों। 22 मैचेस में 585 रन हैं बाबर आजम के,
और 9 मैचेस में 250 रन हैं अहमद शहजाद के। 130 का स्ट्राइक रेट है अहमद शहजाद का और 112 का स्ट्राइक रेट है यहाँ पर बाबर आजम का। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत फर्क है ना। देखें नंबर्स। अहमद शहजाद भाई ठीक ही चीख रहे हैं ना अभी, अगर इसको देखा जाए। हसन आप पहले इस पे कमेंट करें फिर मैं चलता हूँ। क्या कमेंट्स करूंगा अभी, देखिए ना वो इसको वो कह रहे हैं जाली किंग है भाई, जाली किंग है। स्टैट आपके सामने वापस देख लीजिए, आप भी समझते हैं कि जाली किंग है। स्ट्राइक रेट 130 हसन भाई, 112 का स्ट्राइक रेट बाबर का, 27 की एवरेज बाबर की, 31 की एवरेज अहमद शहजाद की, 111 अहमद शहजाद ने बनाई, सेंचुरी स्कोर की हुई है, स्कोर 70, हाईएस्ट 111 रन किए हैं और 70 रन है बाबर आजम के। अहमद शहजाद दिलेर प्लेयर होते थे सर। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन अहमद शहजाद एंड बाबर आजम, क्योंकि बाबर टच प्लेयर हैं, अहमद स्ट्रोक प्लेयर थे। सो मुझे नहीं लगता कि आप समझते हैं कि हसन आप समझते हैं कि जो अहमद शहजाद बात कर रहे हैं कि भाई वो जाली किंग है, जाली है, लफ्ज नहीं बोलना चाहिए। पाकिस्तान का स्टार है, कैप्टन रह चुका है और आप उन्हीं के अंडर में भी खेलते हैं। आजादी इज़हार राय है ना सर, तो बोल सकते हैं। अंडर 19 में जितना उस्मान खान, अगर उस्मान कादिर इनके दोस्त हैं, दीगर अंडर 19 के अहमद वसीम सारे दोस्त हैं, तो अहमद शहजाद को भी दोस्त होना चाहिए था उनका। इसलिए अगर दोस्ती थोड़ी सी दूरी हो गई, इसलिए अहमद शहजाद दूर हो गए। वो थोड़ा सीखपा तो है ना कि वो वापस आए, कम बैक करना चाहते तो डोमेस्टिक खेली आके, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल रहे हैं, पाकिस्तान कप खेल रहे हैं, सारी आपके जो डोमेस्टिक में जो कुछ भी है उसमें आकर उन्होंने अपने आप को थोड़ा खपाया, फिर थोड़ा परफॉर्म भी किया, फिर भी आपने उनको कंसीडर ही नहीं किया, तो फिर वो कहेंगे ना आप जाली किंग हैं। डिपार्टमेंट क्रिकेट में बहुत खेलते रहे हैं, मुझे पता है कि शान मसूद, अहमद शहजाद किस तरह से शुरू में आए डोमेस्टिक में। चलें इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन हसन भाई एक ब्रेक के लिए आज वापस आएंगे तो मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के मैचेस की, और अब पाकिस्तान का मैच तो अभी आगे है, लेकिन उससे पहले एक मरहला दरकार है पाकिस्तान को, जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है। अगर मगर के सारे मामला जो हैं वो इस मैच से जुड़े हुए हैं, वो है यूएसए वर्सेस आयरलैंड मैच। लेकिन जहां पर यूएसए बैटिंग करे या फिर आयरलैंड बैटिंग करे, इससे पहले बारिश वहां पर बैटिंग कर रही है, मजीद बारिश बैटिंग करने के लिए तैयार है। ये बारिश की बैटिंग कब रुकेगी, क्या मैच के दौरान भी उसकी बैटिंग जारी रहेगी, मैच होगा या फिर बारिश ही अपनी बैटिंग करती रहेगी, इस पर बात करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी ये जानना चाहते हैं कि इस मैच में क्या होगा, मैच मुकम्मल होगा या नहीं। डॉक्टर हफीज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या बताया जा रहा है वेदर के हवाले से भी कि मैच शुरू हो सकेगा, अगर शुरू हुआ तो मैच मुकम्मल होगा या नहीं होगा, और करंट सिचुएशन क्या है वहां के वेदर की? तो बारिश तो एक वीक से जारी है, वहां पर मुख्तलिफ औकात में बारिश हो रही है, लेकिन जो कि T20 छोटा फॉर्मेट है तो हो सकता है कि कोई 10 ओवर तक का मैच मुमकिन हो पाए, लेकिन अभी 100% हम कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल तो यही पेशन गोई है कि 70 से 80% बारिश की तवक्को है। तो अब ये सिलसिला कब तक जारी रहता है, यू नेवर नो। सम टाइम यहाँ अब्रप्टली वेदर चेंज हो भी जाता है, वेदर की पेशन गोई होती है बारिश की, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल भी क्लियर हो जाता है। तो अभी पेशगी कुछ भी कहना फजूल होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा वेट कर लें तो बेहतर है। डॉक्टर साहब, मैच अबेंडेंट की तरफ तो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ ओवर्स अगर हो जाए, रिजल्ट ओरिएंटेड मैच चाहिए पूरे पाकिस्तान को। पाकिस्तान को चाहिए सर, अगर 20 ओवर का मैच भी हो गया ना तो पाकिस्तान के लिए फिर भी खुशकुन खबर मुझे नजर नहीं आ रही, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि जिस बात पे आप उम्मीदें लगाए बैठे हैं ना कि यूएस से हार जाएगा आयरलैंड से, ये मुझे काफी मुश्किल नजर आता है। मेरा तज्जिया ये सर, आयरलैंड तो एक बड़ी पुरानी टीम है, पक्की टीम है, एसोसिएट नेशन है, यूएसए का पहला इवेंट था, ठीक है उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली पाकिस्तान के खिलाफ, अच्छी क्रिकेट खेली कनाडा के खिलाफ, लेकिन आयरलैंड ने भी एक विन रजिस्टर करवानी है। फिर अगर आयरलैंड अमेरिका से जीत जाता है ना, टूर्नामेंट वैसे ही ओपन हो जाएगा सारी टीम्स के लिए, तो आयरलैंड भी बड़ी जान के साथ आएगा। सर ये तो हमारी ख्वाहिशात का नहीं सर, देखें ऑन पेपर अगर आप देखिए ना, इट्स ख्वाहिशात, ठीक है हमारी ख्वाहिशात हैं, लेकिन आयरलैंड भी अगर कल का मैच जीत जाता है और फिर अगला मैच जीत जाता है तो आयरलैंड इज इन द गेम। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आयरलैंड बिल्कुल इन द गेम है, लेकिन अगर आप थोड़ा तज्जिया करके देखें ना कि यूएसए एक तो होम सॉइल पे खेल रहा है, सबसे बड़ा एडवांटेज। दूसरा ये है कि वो बहुत इस वक्त हाई मोरल में उन्होंने पाकिस्तान को हराया हुआ है। अगर आयरलैंड पुरानी टीम है तो पाकिस्तान उससे कहीं पुरानी टीम है जिसको यूएसए ने हराया हुआ है, आयरलैंड में हराया हुआ है, यूएसए में नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान को चांसेस जहां मुझे स्लिम नजर आते हैं। यूएसए बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस में इस वक्त, और आयरलैंड 2 मैच हारी हुई, यूएसए 2 मैच जीती हुई है, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। और फिर होम ग्राउंड का उनको एडवांटेज बहरहाल है, और अगर देखें तो उनकी बॉलिंग कतन भी बुरी नहीं है। और अब खासतौर पर कल जो इंडिया के खिलाफ उन्होंने ऊपर से 2 विकेट्स ली, ठीक है इंडिया बहुत बड़ी टीम थी, जरा यूएसए का जीतना वैसे ही नामुमकिन था उनसे, लेकिन इसके बावजूद उनकी बॉलिंग में ये कैपेसिटी है कि वो आयरलैंड को आउट कर सके। तो मुझे काफी डाउट है कि ये जो है ना आयरलैंड मैच हार जाएगा, यूएसए ले जाएगा मैच। और
आपको 16 को उम्मीद लगा के बैठा है, वो ख्वाब जो चिकनाचूर होते मुझे नजर आ रहे हैं 14 तारीख को। डॉक्टर साहब आप तो बहुत डरा रहे हैं हमें, बल्कि पूरे पाकिस्तान को डरा रहे हैं। बिल्कुल ये देखें हसन आप इसमें कुछ ऐड कर। यार मैं ऐड ये जी जी बोलिए डॉक्टर साहब। क्या जी डॉक्टर साहब जी। जो आज मिस किया जब ने अमेरिका का जो कैप्टन है मोनांक, वो आज नहीं खेल रहा था, पटेल जो था मोनांक पटेल आज नहीं खेल रहा था, वो भी एक फर्क था किसी हद तक। यूएसए वरना 20-25 रन बेहतर कर सकता था, उनके दूसरे जहांगीर ने ओपनर ने कोई खास इम्पैक्ट डाला नहीं, वो पहले बॉल पर ही आउट हो गए, वो भी एक प्रेशर पड़ गया पर। अदरवाइज 20-25 रन और होते तो काफी मुश्किल हो सकती थी इंडिया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी मैच हुआ, बारिश ना भी हुई, 10 ओवर का मैच भी हुआ, तब भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं इस सूरत में कि आयरलैंड नहीं जीत पाएगा। देखिए मुश्किलात यूएसए स्ट्रॉन्ग टीम है। हसन रजा साहब कहां बैठे हुए हैं आप? मुश्किलात तो आपने खुद ही पैदा की है ना, इसलिए देखें कभी भी कोई भी इवेंट होता है, ये तो किसी बच्चे को भी पता होगा, मैनेजमेंट का रोल होता है, कैप्टन का रोल होता है, कोचेस का रोल होता है कि जब भी आपके इवेंट के कोई भी पहले मैचेस होते हैं शुरू के, चाहे वो हल्की टीम हो चाहे स्ट्रॉन्ग टीम हो, आपको मैचेस जीतना लाजमी होते हैं। आपने पहला मैच जो है लूज किया है तो उसका खमियाजा जो है वो बारिश आ जाती है, डीएल मेथड आया था, ये चीज़ें फिर कैलकुलेशन में आती हैं सारी, और वहाँ से प्लेयर अंडर प्रेशर होते हैं। तो यही चीज़ थी, अंडर प्रेशर मजीद क्यों रहेंगे पाकिस्तान, क्योंकि अभी पाकिस्तान आयरलैंड से हार चुका है, इंग्लैंड सीरीज हार चुका है, फिर आयरलैंड में एक मैच हारा है, तो मोराल ज़ाहिर बात है टीमों का रहता है। हम यही बात करेंगे 20 टीमें एसोसिएट्स की आई हैं, वो इसीलिए आई हैं कि वो टफ टाइम देने के लिए आई हैं आपको। वो भी क्रिकेट खेल रही हैं अपने एसोसिएट से, प्रैक्टिस से कर रही हैं, टैक्टिस से खेल रही हैं, मॉडर्न क्रिकेट से खेल रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल मैच होगा पाकिस्तान के लिए। लो स्कोरिंग मैचेस चल रहे हैं, 108 देखें आप, 120 रन देखें, इतने रनों पे जो है मैचेस फिनिश हो रहे हैं, किसी के 7 आउट हैं, किसी के 6 आउट हैं। अच्छा सर, आप ये समझते हैं कि अगर मैच शुरू होता है और मैच 10 ओवर्स का होता है, जितने भी ओवर्स का होता है, तो आयरलैंड जो है वो नहीं जीत पाएगा यूएसए को? आप भी मजबूत टीम समझते हैं जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं? देखिए कंडीशंस तो सूटेबल उनके लिए हैं, क्योंकि चैंपियन टीम एक पाकिस्तान है, आपने इतने बड़े टॉप प्लेयर थे, वर्ल्ड क्लास प्लेयर आपकी टीम में, बाबर आजम जैसे हैं, मजीद और जिनकी नाम लेते हैं आप दुनिया में, वो प्लेयर हमारे पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, आपने उनको हराया हुआ है, तो डेफिनेटली एक मोराल तो टीम का बड़ा होता है। फिर यूएस जो है पूरा उनकी कंट्री, उनका नेशन, उनकी क्रिकेट जो है क्वालिफाइंग राउंड्स खेलती रही है, एसोसिएट्स कंपनी वहाँ से मैचेस, मेजर क्रिकेट लीग थी वो हुई, फ्लोरिडा में इतनी क्रिकेट होती है, तो वो सारे सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर। और जब भी होम कंट्री में ये इवेंट ऐसा होता है तो वहाँ क्राउड भी सपोर्ट करता है और वहाँ की एसोसिएशन भी सपोर्ट करती है, प्लेयर्स जो है उनका मोराल बड़ा हो जाता है। तो मेरे ख्याल में नेवर नो एनीथिंग कैन हैपन। और ये यूएस से जिस तरह से स्टार्ट ले रही है, आउटस्टैंडिंग स्टार्ट लिया है, बॉलिंग में अगर देखें लास्ट मैच में इंडिया के अगेंस्ट, अगर मेरे ख्याल में 30 से 40 रन मजीद और ज्यादा होते हैं यूएसए के, तो वो टफ टाइम देते हैं उनका। हाँ। वो सूर्या कुमार यादव ने जो आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी है, नहीं मैच उन्होंने शुरू में तो बना लिया था, पार्टनरशिप लग गई, फिर कैचेस छोड़े हैं बीच में, सूर्या कुमार का कैच छोड़ा है, वहां से कैच जब ड्रॉप हुआ है तो 50 रन की इनिंग खेल गए वो। तो कभी भी मोमेंटम बॉलर का जब बना होता है, आप फील्डिंग में अगर कैचेस छोड़ेंगे तो ये मैच जो है वो टीम से दूर जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो भी इसमें टीमें आई हुई हैं, आयरलैंड हो गई, अमेरिका हो गई, कनाडा की अगर आप देखें, जॉनसन ने आउटस्टैंडिंग 50 किए थे लास्ट मैच में, तो ये टीमें कभी भी कुछ कर सकती हैं, कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। हसन भी कह रहे हैं कि यार यूएसए की टीम काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर आप बारिश पर दुआएं कर रही है पूरी कौम के बारिश जो है वो ना हो, मैच हो, मैच हुआ भी, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, हसन भी कह रहे हैं कि फिर भी आपके लिए कोई कहीं से कोई रास्ता नहीं निकलेगा, आपसे मुराद पाकिस्तान। देखें बारिश ना हुई तो मेरी कुछ फीलिंग्स अलग कह रही हैं, तजुर्बा अलग कह रहा है, डॉक्टर साहब की भी जो तज्जिया है उसकी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हसन भाई का तो बहुत ही ज़्यादा तजुर्बा है। मैं ये समझता हूँ कि ऑन पेपर अगर देखा जाए तो आयरलैंड के पास वो तमाम तर इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो कि एक टॉप लेवल की टीम के पास होते हैं, और आयरलैंड इतनी भी बुरी नहीं थी कि वो कनाडा से हार जाए। मैं समझता हूँ जब कनाडा से वो हारी है तो डेट वाज अपसेट, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि होने वाली थी, क्योंकि कनाडा उनके मुकाबले में उस तरह की टीम नहीं है। हालांकि कनाडा डॉक्टर साहब की टीम है, लेकिन डॉक्टर साहब की टीम उनसे जीत गई। लेकिन मुझे ये लगता है कि आयरलैंड टफ टाइम देगा। देखें उन्होंने भी कुछ प्रूव करना है ना, रोज उन्होंने भी वर्ल्ड कप में नहीं आना, ये कभी कभार उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एक बड़े स्टेज पे आए जहाँ पे बड़ी आई बॉल्स होंगी। तो ये एक तगड़ा मुकाबला होगा। अगर ये मुकाबला 20 ओवर्स का पूरा हो गया जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं, फिर तो मुझे आयरलैंड जीतता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर 20 ओवर से कम क्रिकेट हुई तो ये फिर आयरलैंड की क्रिकेट भी हो सकती है, ये अमेरिका की भी क्रिकेट हो सकती है, क्योंकि जितनी ज्यादा लिमिटेड क्रिकेट हो जाती है उसमें सनसनी उतनी ज्यादा आ जाती है। आपके कप्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने एसेट्स को किस तरह यूटिलाइज करता है, फिर मारदाड़ होती है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर पूरे ओवर की गेम हुई, बारिश ना हुई, तो मेरे नजदीक आयरलैंड फेवरेट है। डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब, अब हम कुछ बात करते हैं जो पाकिस्तान ने पहली जीत अपने नाम की खुदा करके कनाडा को पाकिस्तान हराने में कामयाब हुआ। उस मैच के बाद आप समझते हैं कि पाकिस्तान टीम कोई मोमेंटम पकड़ चुकी है? अगर यहां से चांस मिलता है और जो मैच होने जा रहा है यूएसए वर्सेस आयरलैंड, उसके बाद पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर सूरत हाल बनती है तो पाकिस्तान आगे चलकर इस टूर्नामेंट में कोई बेहतर पोजीशन में नजर आएगा? आप लास्ट मैच देखें तो
अगर कनाडा के खिलाफ जो आपने मैच खेला वो 37.3 ओवर्स तक चला गया तो अंदाजा कर ले कि कितना बड़ा मोमेंटम पाकिस्तान ने हासिल किया। तो जो बैट्समैनों की रफ्तार थी, मुझे तो ये लगता है कि वो ये नहीं जा रहे थे कि हम अपना संगे मील तो अबूर करें ही करें 50-50 करके ये साथ अपने फूल जो है वो ताज में कुछ और सजा लें, वो तो था ही था, लेकिन उनको नीचे वालों पे जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं था। बल्कि कॉन्फिडेंस से भी अगर ज्यादा हटके मैं ये जरा सख्त लफ्ज इस्तेमाल करूं कि उनको ये डर था, शक था, बल्कि डर भी नहीं शक था कि कहीं वो मैच हरवा ना दें, क्योंकि वो पहले ये काम कर चुके हैं। जो 25 बॉलों पे 13 रन करके जाएंगे, मैच हरवा के जाएंगे, स्पिनर की अक्सर पटेल की गेंदों पर यूं करके मिस करते जाएंगे, बैट टच नहीं करेंगे, तो ऊपर वालों को ये शक पड़ गया था कि नीचे वाले मैच हरवा देंगे, तो इसलिए उन्होंने ये रिस्क लिया नहीं कि कम से कम मैच। ऊपर वालों ने सर ये रेलू कटे इसी वजह से रखे हुए हैं कि हम ही दिखते रहे टीम में, हमारी 50s होती रहे, पीछे सारे रेलू कटे हो, जब हम आउट हो तो सारी कौम कहे जी कि वो दोनों आउट हो जाते हैं, देखो वही मैच विनर है। मैं आपकी बात से एग्री कर भी लूं ना, तो फिर भी इंडिया का मैच इस बात को जस्टिफाई नहीं करता। जब हट्टी कटों की बारी आई थी तो वो कुछ नहीं कर सके थे, और जिस तरह से उन्होंने बॉल मिस किए, जिस तरह से 50 के स्ट्राइक रेट से खेला, जिस तरह उन्होंने फुल टॉस पे मार के कैच दिया, जो छक्का होना चाहिए था वो कैच कर दिया, आसमान की तरफ बॉल उठा दी, तो उससे मुझे यही लगता है कि ऊपर वालों को ये शक पड़ गई थी कि मैच हम हार जाएंगे। तो कनाडा जैसी टीम नहीं, तो सर ये सिलेक्ट भी तो ऊपर वालों ने किए थे डॉक्टर साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये बाबर आजम की सिलेक्शन है, ये वहाब रियाज की सिलेक्शन है, यही कह रहे हैं। क्यों ऐसे लोग सिलेक्ट किए गए थे जिनके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है? सर वो तो अब जो हो चुका 15 तो यही है, अब इन्हीं में से आपने रिप्लेस करना। फिलहाल तो मैच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उस मैच की। जी हाँ। मैं ये कह रहा था, इस मैच से पहले किसी प्रोग्राम में शमूलियत मैंने की थी, तो यही मैं कह रहा था कि आप कनाडा को हल्का ले रहे हैं। कनाडा के ऊपर वाले दोनों बॉलर पेसी भी हैं और साथ बॉल को शेप भी करते हैं, और ये दोनों चीजें हमारे बैट्समैनों के लिए खतरनाक हैं। आई थिंक बैटिंग देखें आप डॉक्टर साहब, अगर बैटिंग देखें आप तो थोड़ा सा अनएक्सपीरियंस रहे हैं, मगर अगर जॉनसन की बैटिंग आप देखें, उन्होंने क्लीन हिट लगाई है, एक्स्ट्रा कवर पे छक्के लगाए, लॉन्ग ऑफ की तरफ लगाए, तो दिलेरी नजर आई, कहीं ना कहीं इंटेंट शो किया उन्होंने। जॉनसन ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी, मिडिल ऑर्डर में कनाडा चल नहीं पाया सही। भाई उनके वो है जो मुख्तलिफ, एक ऊपर वाला लेफ्टी है, राइटी है जेरेमी गॉर्डन, और पेस के साथ गेंद करता है, फिर उसके बाद मीडियम पेसर है हेलिंगर, और जुनैद सिद्दीकी जो है वो लेग ब्रेक है, और साद बिन जफर है वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। तो सारे बॉलिंग के इंग्रेडिएंट्स उनके पास मौजूद थे, क्योंकि हमारी टीम में मौजूद वो है जो स्पिनर को भी नहीं खेल सकते, और वो भी मौजूद है जो फास्ट बॉलिंग को भी नहीं खेल सकते। तो इसलिए उनके लिए बहुत मसला था कि अब कौन सा बॉलर पिक करें जिसको हम कुछ मार के थोड़ा अपना रन रेट भी बेहतर कर सके। वो तो भला हो इंडिया का कि आज कम से कम पाकिस्तान को यहाँ तो ला खड़ा किया कि हम आज ये बात कर रहे हैं कि शायद अगले ये हो जाए, वरना सही मुश्किल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज अवान साहब हमारे और स्पोर्ट्स एंकर हसनैन लियाकत, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा, आप सबका बहुत शुक्रिया। इसके साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।